महाभारत के युद्ध में 1 से 10वें दिन तक भीष्म पितामह कौरव सेनापति थे। फिर 11 से 15 तक द्रोणाचार्य, 16 और 17 को कर्ण और 18वें दिन शल्य और रात में अश्वत्थामा, जबकि पांडवों की तरफ से शुरू से लेकर आखिर तक द्रुद्युम्न ही सेनापति थे, जो कि 18वें दिन रात में मारे गए। 18वें दिन की समाप्ति पर ही युद्ध समाप्ति की घोषणा हो गई थी और कौरवों में सिर्फ कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा और कर्ण का पुत्र वृषकेतु था, जो कि बच्चा होने की वजह से युद्ध में नहीं लड़ने गया था। लेकिन पांडवों की तरफ से दिन ढलने और युद्ध समाप्ति तक लाखों की सेना और ढेरों महारथी बचे थे। पांडवों और कौरवों द्वारा यादवों से सहायता मांगने पर श्री कृष्ण ने पहले तो युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की और फिर कहा कि एक तरफ मैं अकेला और दूसरी तरफ मेरी एक अक्षौहिणी नारायणी सेना। अब अर्जुन व दुर्योधन को इनमें से एक का चुनाव करना था। अर्जुन ने तो श्री कृष्ण को ही चुना। तब श्री कृष्ण ने अपनी एक अक्षौहिणी सेना दुर्योधन को दे दी और खुद अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। इस प्रकार कौरवों ने 11 अक्षौहिणी तथा पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली थी। युद्ध समाप्ति के बाद पांडव युयुत्सु सात्यकी कृष्ण संग किसी गुप्त स्थान पर चले गए थे। उधर मरणासन तड़प रहे दुर्योधन ने अश्वत्थामा को सेनापति बना दिया था और समस्त पांडवों समेत पूरे पांडव वंश को मिटने का आदेश दे दिया था। ऐसे में अश्वत्थामा कृतवर्मा और कृपाचार्यों को लेके रात में पांडव शिविर की ओर बढ़ा। पूरे शिविर में आग लगा दी और सबको जिंदा जला डाला जो भागने की कोशिश करता था। में बैठे कृपाचार्य और कृतवर्मा उन्हें मौत के घाट उतार रहे थे। देखते ही देखते कुछ ही घंटों में लाखों पांडव सैनिक और योद्धा मारे गए। तब अश्वत्थामा का क्रोध शांत हुआ और तीनों वापस दुर्योधन के पास गए। जब उन्होंने दुर्योधन को ये जानकारी सुनाई तो वह चैन के साथ मरा। हार के भी उसे उस रात जीत का एहसास हुआ। जब सुबह पांडव आए तो चित्कार करने लगे और अश्वत्थामा को ढूंढने लगे, जो कि व्यास के आश्रम में छुपा था। तब अर्जुन ने भी ब्रह्मा अस्त्र तान लिया और अश्वत्थामा ने भी। तब व्यास ने दोनों को अस्त्र वापस लेने कहा। अर्जुन ने मान लिया, पर अश्वत्थामा ने अपना अस्त्र उतार के कोक में मारा, जिससे कोक के परीक्षित की मौत हो गई। दुर्योधन ने अपने मित्र प्रेम कर्ण को 16वें दिन सेनापति बनाया था। अगर वो अश्वत्थामा को सेनापति बनाता, जो कि रुद्र अवतार था, और गुस्सा दिलाता तो वह युद्ध जीतता, लेकिन उसकी विनाश काल में मति फिर गई थी। कृतवर्मा यादव थे और ये भोजराज हार्दिक ने पुत्र तथा कौरव पक्ष के अतिरिक्त योद्धा थे। मथुरा पर आक्रमण के समय श्री कृष्ण ने कृतवर्मा को पूर्वी द्वार की रक्षा का भार सौंपा था। कृतवर्मा ने बाण के मंत्री कृपकर्ण को हराया था। श्री कृष्ण ने कृतवर्मा को हस्तिनापुर भी भेजा था, जहां ये पांडवों, द्रोण तथा विदुर आदि से मिले थे और मथुरा जाकर श्री कृष्ण को सारा हाल बताया था। कृतवर्मा ने शतधन्वा की सहायता करना अस्वीकार किया था। महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे, जिनके नाम है कौरव के कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, जबकि पांडवों की ओर से युयुत्सु, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण, सात्यकी आदि। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी
इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।